अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इसी डायग्राम के हवाले से है जो उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा। और दोबारा मैं यही कहूँगा कि इंजन से रिलेटेड इश्यू के जो फंक्शन सेंसर्स की इन्वॉल्वमेंट्स कैसे हर चीज़ से एक दूसरे से जुड़ी हुई है और कैसे जो है ना ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और जो है वो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ग्राउंड पॉइंट्स किस तरीके से कनेक्टेड हैं इश्यू से। कुछ ग्राउंड पॉइंट्स नॉर्मली हम लोग इंजन्स पे देखे होंगे जो कि डायरेक्टली इंजन की बॉडी जो मेटल बॉडी होती है उसके साथ जो है ना बोल्टेड होते हैं और उसके साथ ये सेंसर्स लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल इस सर्किट के अंदर जो है वो 3 सेंसर्स दिखाए हुए हैं और बाकी ग्राउंड पॉइंट्स दिखाए हुए हैं। मेरा बेसिक मकसद इस वीडियो के अंदर ग्राउंड पॉइंट्स को पॉइंट आउट करना है कि किस तरह ग्राउंड पॉइंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगह पर लगे हुए होते हैं। तो ग्राउंड पॉइंट्स के डिफरेंट नेम्स भी हैं। तो पहले जो मैं एक वीडियो आप लोगों को से शेयर किया था उस वीडियो के अंदर E2 जो पॉइंट था मेनली वो E2 इंजन ईसीयू का मेन ग्राउंड पॉइंट था। जैसे यहाँ पर सॉरी E1 पॉइंट था जो कि मेनली इंजन ईसीयू का मेन ग्राउंड पॉइंट था। यहाँ पर E1 नहीं कहीं नज़र आ रहा लेकिन E2 हमने इन्वॉल्व किया हुआ है। E1 मैं यहाँ पर एक पॉइंट देकर एक वो बता देता हूँ कि ये वो पॉइंट है जो डायरेक्टली इंजन ईसीयू के लिए ग्राउंड पॉइंट है। ये E1 है, यहाँ E2 है। अब E2 जो है आप देख रहे हैं इसमें सेंसर इन्वॉल्व, यानी जो सेंसर्स के ग्राउंड्स होंगे वो E2 होंगे। इन दोनों के इनपुट और आउटपुट दोनों के सेम हैं। यानी कि आप ये देखें ये सेंसर स्टार्ट हुआ, यहाँ इसका जो है जो भी यूनिट लगा हुआ है वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी हुई है या जो भी है, सारे पॉइंट्स कॉमन लेके ये सारा जो इनका आउटपुट है वो ये है E2 जो है वो सेंसर्स के ग्राउंड को यहाँ पर कहा जा रहा है। प्लस बी जो पॉइंट आ रहा है ECU को, जो कि आप मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि 12 वोल्ट होते हैं हमेशा। प्लस बी के अंदर हमेशा 12 वोल्ट आ रहे होंगे जो कि ECU की सप्लाई होगी, ECU की पावर सप्लाई होगी। अच्छा, अब मैं जो थोड़ी बात डिस्कस जो अहम है वो डिस्कस यहाँ पर करूँगा कि एक्चुएटर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना, एक्चुएटर्स का कैसे वर्कआउट करेंगे। यहाँ पर कुछ वीडियो पहले मैं ट्रांजिस्टर डिस्कस किया था, ट्रांजिस्टर के अंदर कैसे उसके ऑपरेशंस होंगे। अगर इस पॉइंट पर जो बेस है, ट्रांजिस्टर की 3 पिन्स होती हैं, बेस, कलेक्टर और एमीटर। तो अगर इसकी बेस पॉइंट पर 12 वोल्टेज यहाँ पर मिल जाएंगे तो ये ग्राउंड को पास करा देगा। यानी कि अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रांजिस्टर है तो इस पर अगर हम पॉजिटिव देंगे इसके इस पिन पे तो जो ये वाला एरिया है इसका ये कंटिन्यूटी बन जाएगा, यानी यहाँ से ग्राउंड पास हो जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव पास आउट हो जाएगा। इसको हम लोग इजीली समझने के लिए ऑटोमोटिव के टेक्नीशियंस ऐसे ही नॉर्मली इसको समझाते हैं ट्रांजिस्टर को। चूँकि इसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो ECU के अंदर ही है ज़्यादातर, ECU में और थोड़े बहुत जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर है। तो इसमें ट्रांजिस्टर को हम नॉर्मली ऐसे ही ब्रीफ कर देते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको यही ईजी वे है जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव वोल्टेज मिलेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज मिलेंगे तो ये एरिया जो है ना जो एक्चुएटर्स का है, इसको फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं ये है इंजेक्टर्स। एक्चुएटर इंजेक्टर एक ही चीज़ है। एक्चुएटर और भी बहुत से हो सकते हैं, रिले भी एक एक्चुएटर है, हीटर असम्बली जो सेंसर हीटर असम्बली होती है यानी एयर फ्यूल रेशो हीटर असम्बली वो भी एक्चुएटर है। तो जो एक्टिव वर्क करें, कुछ एक्टिवेशन हो जिसके अंदर, वो एक्चुएटर्स कहलाते हैं। और ये जैसे इंजेक्टर्स 2 लगे हुए हैं तो इसको भी हम एक्चुएटर ही कंसिडर करेंगे। तो ये 2 इंजेक्टर्स हैं और यहाँ पर जैसे ही ECU डिसाइड करेगा कब किस टाइम, जैसे ही उसके बाकी सेंसर्स के पैरामीटर्स को देखते हुए, बाकी सिस्टम्स को देखते हुए, कंडीशन देखते हुए ECU डिसाइड करेगा कब यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई दे। जब यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई होगी तो ये एरिया यहाँ से मिलकर, यानी ये एरिया ऐसे मिलकर ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिलकर यहाँ से होता हुआ वापस होके ग्राउंड पॉइंट पे चला जाएगा जो कि ये है बॉडी के साथ ग्राउंड पॉइंट हुआ हुआ है। यानी ये वो ग्राउंड पॉइंटेड है जो कि बोल्टेड होके मैनिफोल्ड के साथ नॉर्मली ग्राउंड पॉइंट इंजन का लगा हुआ होता है। सेम इसी ट्रांजिस्टर के साथ भी ऐसा ही होगा।
ग्राउंड पॉइंट होके ये एरिया जाके इसके साथ ग्राउंड हो जाएगा। इसी तरीके से इसका जो पॉइंट्स हैं जो कि एक्चुएटर्स के ग्राउंड के लाएंगे, इनका नाम जो होगा वो होगा E1 या E01 या E1 या E01 के जो पॉइंट्स होंगे वो एक्चुएटर्स के होंगे जो ग्राउंड के लाएंगे। इनके पॉइंट्स को हम एक्चुएटर पॉइंट्स कहेंगे। इसके अलावा जो ये इसके जो ग्राउंड टू ग्राउंड होंगे, जो यानी ट्रांजिस्टर का जो ग्राउंड है यहाँ पर दिया हुआ है वो है E02। लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि इसमें E1 और E01 जो होंगे वो मेन ग्राउंडेड पॉइंट होंगे एक्चुएटर्स के लिए, जो एक्चुएटर्स को जा रहे होंगे। अब डायग्नोस्टिक लेवल में अगर हम बात करें तो अगर ये पॉइंट अगर कट हो जाता है या किसी वजह से डैमेज हो जाता है यहाँ, या फिर यहाँ पर क्रूजन हो जाए जिससे इसका कांटेक्ट ख़त्म हो जाए बॉडी से, तो आपके एक्चुएटर्स काम नहीं करेंगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये चीज़ भी कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। और फर्दर ये है कि यहाँ पर जैसे कि B+ लिखा हुआ है, B+ ये यहाँ कंटिन्यू आ रहा है, यहाँ पर 12 वोल्टेज इंजेक्टर्स को कंटिन्यू मिल रहे हैं, यहाँ पर 12 वोल्ट कंटिन्यू आ रहे हैं। जब इग्निशन ऑन होगा तो कंटिन्यू यहाँ पर 12 वोल्ट्स आएंगे। लेकिन ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये और एक ये उस टाइम आएंगे जब यहाँ पर 12 वोल्ट मिलेंगे। इंजन ECU डिसाइड करेगा कि कब 12 वोल्ट देने हैं, तब जो है यहाँ पर जो है ये पॉइंट मिला के ये ग्राउंड पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ पर ग्राउंड और यहाँ पर 12 वोल्ट, तो इंजेक्टर इंजेक्ट कर देगा फ्यूल, जितना उसको फ्यूल जो है इंजेक्ट करना होगा।